आपको हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक करण सिंह हैं। करण सिंह जी, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जी। पहले सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहा जा रहा था वोट काटे जाएंगे, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही थी प्रक्रिया निष्पक्ष चल रही है, चुनाव आयोग के द्वारा करवाई जा रही है, किसी भी तरीके का लाभ लश्कर नहीं है, निष्पक्ष तरीके से जो वोट हैं वही रहेंगे, जो अवैध तरीके से जुड़े लोग हैं वो हटाए जाएंगे। क्या जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी भी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरीके से लगातार सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, कहीं कहीं कुछ खामियां हम पिछले 1 डेढ़ साल से देख रहे थे चुनाव जी आयोग की भी। जैसे कि चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव हुए थे तो स्पष्ट उसमें जो है जो खेल हुआ था सबने देखा था। जी तो खैर बाद में वो सुधार लिया गया। और अभी नवंबर 2025 में भी जो अपने ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, जी उनका जो बयान आया था सीसीटीवी फुटेज को लेकर के कि कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें माताओं की, बहुओं की और बेटियों की फोटोज होती, वो कैसे दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बयान आए थे तो उससे कुछ तो सवाल उठते ही हैं। खैर, लेकिन अलग करण विषय सिंह है। जी, ये भी तो स्पष्ट है, हाँ, अगर किसी भी एक तरीके की लापरवाही हो रही है, किसी का जो वोट सही है अगर वो काटा जा रहा है तो उसके लिए वो अपील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। इतनी बार नहीं लग इसमें पाए जैसे थे, कि कहा एसआईआर था फॉर्म कई में बात कमी थाम है। लेते तो एक उसका नहीं, वो। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैंने जी आपकी बात को सुना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, एसआईआर फॉर्म में एक कमी दिखाई पड़ती है कि जो लोग जिनके एड्रेस परिवर्तित हो गए हैं जी उसका कॉलम उसमें नहीं। तो इस वजह से लोगों को बहुत अधिक दिक्कतें आई हैं, आ रही हैं। नोटिस भी फिलहाल उन्हीं लोगों को अधिक आ रहे हैं जी जिनके एड्रेस परिवर्तित हैं। तो इस प्रकार से लोग परेशान तो हुए हैं, हो रहे हैं। तो इसके लिए लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर भी जो है, एड्रेस चुनाव आयोग भी परिवर्तित है। हुए हैं, इससे उसको लेकर जो बीएलओ जाते हैं क्षेत्र में, वोटरों से, मतदाताओं से बात करते हैं, जी जी। क्या वो बीएलओ उनको सलाह नहीं दे रहे हैं किस तरीके से वोट जोड़ा जाए? अगर एड्रेस चेंज है तो उसका भी कोई नहीं, निराकरण एक निकाला गया कॉलम होगा। उसमें होना चाहिए था फॉर्म में कि जो जी एड्रेस परिवर्तित हुए हैं उनके कॉलम तक होना चाहिए था। वो कॉलम कॉलम का अभाव दिख रहा है, इस वजह से दिक्कतें तो आ रही हैं। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन से वार्ता होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हाँ, ये बात हमें भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है कि जो प्रश्न चिन्ह अगर इलेक्शन कमीशन पे उठ रहा है तो जवाब बीजेपी क्यों दे, और जी बीजेपी से जवाब क्यों मांगा जाए। इलेक्शन कमीशन से भी बात की जाए, संवाद होना चाहिए, यहाँ पर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। केवल राजनीति से तो समस्या का समाधान निकलेगा नहीं, पर यहाँ पे राजनीति अधिक हो रही है। समस्या के समाधान के लिए प्रयास विपक्ष की ओर से कम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया, बिल्कुल एकदम सही बात है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप पिटीशन दे सकते हैं, वहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। जी अब बिल्कुल। पता नहीं, अभी बात चली थी कि जिनके जिनके पहचान पत्र नहीं होंगे उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा है और कौन इस बात को उछाल रहा है? इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? जी ये बड़ी योगी जी ने फनी कहा की था। बात है। जी बिल्कुल, अशोक उत्तर गुप्ता जी के प्रदेश पास के जो जाऊंगा। है, मुख्यमंत्री जी ने अशोक कहा गुप्ता था। जी, अशोक बात गुप्ता जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा अगर कहीं कमी है, कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए हाँ। और साक्ष्य अब रखिए, सुनिए, केवल अरुण जी, आरोप मत अरे लगाइए। अरुण जी सुनिए, जी अरुण जी सुनिए। जब आपने गांव गांव में, बाजार बाजार में, कस्बा कस्बा में एक एक घर में जा करके एसआईआर फॉर्म भर लिया, जी तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत पड़ी है बताइए? क्यों भराया जा रहा है? अब हमारे देश का, क्यों हमारे नहीं पड़ेगी प्रदेश जरूरत? का क्यों नहीं? गांव अगर का अगर किसान जरूरत है का, फॉर्म मजदूर सेविंग की का तो फॉर्म सेविंग बेटा की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? अपना काम